अमित शाह आज पंचकुला दौरे पर है। उनके दौरे से ठीक पहले एक बड़ा फेरबदल होता है। आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है अब भाजपा में शामिल हो जाते हैं। हमारे साथ मैडम इस समय मौजूद है, मेयर मैडम। अमित शाह का दौरा ठीक उससे पहले बड़ा फेरबदल किस तरीके से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके दौरे से पहले का एक बड़ा तोहफा और एक बड़े बदलाव का संकेत है। मैडम, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अमित शाह जी की जो विजिट है आज चंडीगढ़ में, वो हमारे भाजपा पार्टी के लिए बहुत ही लकी साबित हुई। और दो पार्षद जो आपके थे, उन्होंने आज बीजेपी पार्टी का दामन संभाला। और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो अगला चुनाव होगा महापौर का, उसमें 100% हम बीजेपी का महापौर बनेगा। मैम, अगर आंकड़ों का जिक्र किया जाए, सिर्फ अब एक जो है कम रह गया है, तो लगता है बीजेपी मेयर बनाएगी और किस तरीके के साथ उसको पूरा किया जाएगा और टारगेट इस बार क्या रहेगा और इस पर मुद्दे भी क्या खास रहेंगे? टारगेट तो वही रहेगा जो मेरे टाइम था, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। और जैसे मैं महापौर बनी थी और आपने देखा कि आज जो दोनों पार्षदों ने भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी ये कहा कि हम बहुत प्रभावित हुए जिस तरीके से हरप्रीत कौर बबला जो बीजेपी की मेयर है, पार्टी ने, बीजेपी के प्रधान जी ने जिस तरीके से काम किया, हम उससे बहुत प्रभावित हुए और जिसके कारण हमने ये ज्वाइन की पार्टी। क्या अमित शाह से आज मुलाकात हो सकती है? क्योंकि बीच आपके पास है बहुत सारी, तो देर शाम उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बारे में नहीं पता, पर हम डेफिनेटली उनको रिसीव करने जा रहे हैं। तो मैम, आपने डेवलपमेंट कहा है, बहुत सारी चीजें कही, कितना डेवलपमेंट चंडीगढ़ के अंदर हुई है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मैम, इसकी एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द करेंगे, पर आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं थे एम्प्लॉइज को, आज मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप कोई भी किसी भी अमाउंट का काम लेके आएंगे, अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमिश्नर जी को या मेरे पास, वो होगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो आइए अब बात करते हैं जिन पार्षदों ने आज आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खुशी की तस्वीर है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी, भाजपा दामन संभाला, अमित शाह भी चंडीगढ़ दौरे पर है, किस तरीके से, कैसे मन बना और क्या लगता है पार्टियों की नीतियों से प्रभावित हुए थे? कैसे मन बना कि अब मुझे भाजपा में जाना चाहिए? देखिए, जो आज मेरी बीजेपी ज्वाइन हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे हस्बैंड जो श्री अमित शर्मा जी थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है और ये मेरा परिवार रहा है। तो आज मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है, मैंने अपने घर वापसी की है। कोई दबाव था या अगर वो पार्टी दबाव डालती है, कुछ चीजें होती तो वापसी का कुछ है, या फिर अब इस पार्टी के साथ रह के आगे नीतियों को बढ़ाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ किसी का कोई दबाव नहीं रहा, ना ही मैं जिस पार्टी से आई वहाँ पे मेरे साथ कोई दोगला व्यवहार हुआ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी अपने घर वापसी हुई है। और मन कैसे बना आपकी घर वापसी का? देखिए, परिवार, जब आप एक परिवार के सदस्य रह चुके होते हो तो आपको मन बनाने की जरूरत ही नहीं होती। कई बार होता है परिवार में थोड़ा सा होता ना, दूरियां आ जाती, बस दूरियां आई थी, आज हो गया। तो दूरियां आई थी। एक और पार्षद है, आइए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी अंदर इस समय मौजूद हैं। और क्योंकि अब जाहिर है एक ज्वाइनिंग है वो भरी हुई है। मैडम इस समय बात करने के लिए मौजूद है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, ज्वाइनिंग आपने किया है, कैसे मन बना एकदम से? देखिए जी, मन तो मेरा मन चुका है, इसलिए मैं आई हूँ। डेवलपमेंट की बात के ही करके आई, क्योंकि लोगों को हमेशा काम की जरूरत होती है वार्ड में, तो मैं इसलिए बीजेपी ज्वाइन की है, क्योंकि विभाग जो हमारे अधूरे हैं काम, इसलिए आई हूँ यहाँ पे कि हमारे जो काम है वो पूरे हैं। तो लगता है आप इसमें रह के काम किया, क्योंकि मेयर के चुनाव भी आने वाले हैं। बिल्कुल मैम, काम की ही तो पार्टी है ये, नाम ही इसका, ये भी कार्य करने में ही सफल है, इसलिए तो इस पार्टी में। कैसे मन बना आम आदमी पार्टी को छोड़ने का? एक रीजन मैम ये था कि वहाँ पे हमारे कोई अनदेखा किया जा रहा था, इसलिए मेरा मन नहीं था वहाँ पे काम करने का। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, कैसे मतलब आपकी पार्टी में आए और आज अमित शाह का भी चंडीगढ़ पंचकुला दौरा है, किस तरीके से रहेगा? मैडम देखिए, इन्होंने ज्वाइन किया अपने मन से, तो आप कह सकते हैं भी मोदी जी की नीतियों में से प्रभावित होकर, जहां हमारी डेवलपमेंट है, जहां स्टैटिस्टिकल डाटा जो 11 साल में हमने दिया है भारत को, उसको देखकर लोग ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो अब क्या लगता है, आंकड़ों का अब ज्यादा नहीं, अब सिर्फ एक ही नंबर रह गया, तो लगता है वो भी पूरा हो जाएगा? मैडम देखो, आंकड़ों के हिसाब से तो इन्होंने ज्वाइन किया नहीं। हाँ, लेकिन सिर्फ आंकड़ों का बहुत होता है, चलो, क्योंकि नंबर बहुत मायने रखते हैं। जब इलेक्शन होगा उस वक्त देखा जाएगा ये तो। ठीक है, धन्यवाद सर। तो जाहिर है अब चुनाव भी है मेयर के, और अब क्योंकि जब भी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है तो एक बड़ा फेरबदल आमतौर पे देखने को मिलता है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब जो सिर्फ एक नंबर रह गया, लेकिन बीजेपी बिना नंबर के भी अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई थी। अब मेयर चुनाव में कैसी चीजें होगी, अब सबकी नजर उस पर रहेगी। चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत।